बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन। आप इस तरह के इस्लामियात वाक़या सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक दफ़ा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कूफा में खुतबा दे रहे थे। हज़ारों का मजमा था। एक शख्स खड़ा हुआ और कहने लगा, मैं और मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं और मैं 500 दरम का मकरूज हूँ। कर्ज़ख्वा आमादा फरियाद है। जनाबे अमीर ने फरमाया, ऐ शख्स बैठ जा, खुतबा मुकम्मल होने दे, अल्लाह तेरी हाजत पूरी करेगा। वो शख्स बैठ गया। इसके करीब एक और आदमी बैठा था। इसने कहा, ऐ शख्स, इतने आदमी बैठे तो अपना सवाल फिर जारी कर दे, कोई और तेरा सवाल पूरा करेगा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास क्या रखा है या तुझे देंगे? ये खुद भी कई दिनों के फाके करते हैं, यहूदियों के बाग में मजदूरी करते हैं, बस वो कहाँ से तुम में देगा? वो शख्स खड़ा हुआ और अपना सवाल फिर दोहराया। जनाबे अमीर, आप ने फिर पहला जवाब दिया और बैठने को कहा। वो आदमी बैठ गया। दूसरे दिन दूसरे आदमी ने फिर इसको उकसाया कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु पर यकीन क्यों करता है? इनके पास हकीकत में कुछ नहीं है, 500 दिनार कहाँ से देंगे? ये आदमी फिर खड़ा हुआ और अपना सवाल फिर दोहराया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, ऐ शख्स, बैठ जा, खुतबा ख़त्म हुआ चाहता है। मैं ज़ामिन हूँ कि वो परवरदिगार आलम तेरी ख्वाहिश पूरी करेगा। खुतबे के बाद मुझसे मिल लेना। बस वो आदमी यकीन करते हुए आराम से बैठ गया। खुतबा तमाम हुआ। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद चलकर इस शख्स के पास गए और एक तरफ जंगल की जानब इसको लेकर चल दिए। कुछ दूर चलने के बाद इसे कहा, आंखें बंद कर। इसने आंखें बंद कर ली। फरमाया, खोल दे। आंखें खोलने पर मालूम हुआ कि हम मिस्र के बाजार में खड़े हैं। गुलामों की खरीदो फरोख्त हो रही थी। फरमाया, मैं तेरा गुलाम हूँ, मुझको 500 दरहम में फरोख्त कर दे, खबरदार ज़्यादा मत मांगना। वो शख्स हैरान हुआ, मगर हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़ोर देने पर ऐसा ही किया। एक बादशाह का वज़ीर वहाँ मौजूद था। इसने पहले तो देखना शुरू किया और फिर कीमत मालूम की। 500 दरहम बताई गई। इसने 500 दरहम इसके हवाले किए और इस आदमी ने अपनी राह ली और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वज़ीर के साथ बादशाह की खिदमत में हाज़िर हुए। तो बादशाह ने कहा, ऐ शख्स, तू क्या काम कर सकता है? फरमाया, जो कुछ भी हुक्म हो चश्मे बजा लाऊंगा। बादशाह बहुत खुश हुआ और कहा, पहले ये काम करो कि एक अज़दा हर साल यहाँ इस शहर में आता है और बहुत से आदमियों को निगल जाता है। अब चूंकि इसके आने का दिन है, तुम किसी तरह इसको हलाक करो। बस अगले दिन हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बम हकाम इस रास्ते पर खड़े हो गए। यहाँ से अज़दे ने आना था। आपने देखा एक बहुत बड़े अज़दे ने आना था। आपने देखा कि एक बहुत बड़ा अज़दा फंकारता हुआ आ रहा है। सब लोग खौफ से कमज़ोर पड़ गए। आप रज़ियल्लाहु ताला ने हौसला किया और खुद आगे बढ़ के यहाँ तक कि अज़दा बिल्कुल करीब आ गया। आप रज़ियल्लाहु ताला ने आगे बढ़कर इनके दोनों जबड़े पकड़कर इनको 2 टुकड़े कर दिया। लोगों को ऐसे इत्मीनान हुआ, मगर इस पर हैरत भी हुई। बादशाह बहुत खुश हुआ और कहा कि तुमने बहुत बड़ा काम किया है। ऐसा ही एक और काम है, वो ये कि दरिया जब चढ़ आता है तो शहर में दाखिल हो जाता है और आबादी का बहुत बड़ा नुकसान करता है। किसी तरह ये रुक जाए और शहर में दाखिल ना हो। आप बम हकाम दरिया पर गए और हर शहर की तरफ से एक छड़ी लेकर किनारे के करीब एक लकीर लगा दी और कहा, ऐ दरिया, तुझे मेरी कसम है, जो इस लकीर से आगे बढ़े। दरिया आज तक ठाटे मारता हुआ मगर इस लकीर से आगे नहीं बढ़ता। जब बादशाह को इल्म हुआ तो बहुत हैरान हुआ। ये तो कोई बहुत बड़ा इंसान है। कहने लगा, ऐ शख्स, तूने 2 बड़े काम किए हैं, अगर एक और काम कर दे तो तुझे आज़ाद कर दूंगा। फरमाया, काम बताएं। बादशाह कहने लगा, एक शख्स कूफा में हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से मशहूर है, इसका सर काट कर ला दे। आपने कहा, ये काम तो बहुत आसान है।
جلدی سے تلوار لائیں، اب بھی سر حاضر کرتا ہوں۔ بادشاہ نے تلوار منگائی۔ آپ نے فرمایا اس تلوار کو بلند کرو، جب میں 1 2 3 کہوں تو تم فوراً تلوار مار دینا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن تمہارے سامنے پڑی ہوگی۔ بادشاہ نے تلوار اٹھائی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے 1 2 3 کہا۔ بادشاہ حیران تھا کہ یہاں اس غلام کے سوا کوئی اور شخص نہیں ہے، تلوار کس پر چلاؤں؟ اور سوچ میں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے گردن جھکاتے ہوئے اس کو پریشان دیکھ کر کہا، ادھر ادھر نہ دیکھو، ہاں میں ہی علی ہوں۔ یہ آواز سنتے ہی تلوار پھینک کر بادشاہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدموں میں گر پڑا اور کہا، اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آپ ہیں تو میں ایسے علی کے خدا پر ایمان لاتا ہوں، مجھے آج تک مغالطہ میں رکھا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھایا اور بادشاہ اپنے تمام کنبہ کے ساتھ مسلمان ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس کوفہ روانہ ہو گئے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔